मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से मैं अपनी एक नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, वेट लॉस सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं आपको एक सेट ऑफ आसन बताऊंगी। उस सेट ऑफ आसन्स को आपको हर आसन को 10 बार करना है और वो पूरे सेट को आपको 3 बार करना है। 3 तो मिनिमम करना ही है। अगर आपको और स्टेमिना है तो आप उसके आगे भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहला आसन है उत्थान आसन। उत्थान आसन के लिए आप आराम से रिलैक्स्ड खड़े हो जाइए। ताड़ासन में अपने दोनों हाथों को अपने थाइस से लगा लीजिए। अपनी शोल्डर्स को रोल बैक करिए। आपकी स्पाइन स्ट्रेट है। सांस लेते हुए हाथ ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। आप अपने वेस्ट से नीचे आ रहे हैं। आपकी स्पाइन स्ट्रेट है। आप इस पोजीशन पे नॉर्मल सांस लेते हुए थोड़ी देर रुकेंगे। 5 से 6 सेकंड आप यहाँ पे रुकिए। पूरी सांस छोड़ते हुए आप नीचे आ जाइए और अपने सर को अपने नी से लगा दीजिए। यहाँ पे आप अपनी नॉर्मल सांस लेते हुए थोड़ी देर रुकेंगे, 5 to 6 सेकेंड्स। धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ाएंगे। इनहेल, अपने सबसे पहले सांस लेते हुए अपने सर को उठाएंगे, हाथों को कानों से लगाएंगे और फिर दोनों हाथों को पूरी सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम अपने दूसरे आसन पे जाएंगे जो हमारा पर्वत आसन है और वो आसन हमारे आगे के वाले आसनों का बहुत इम्पॉर्टेंट बेस है, तो वो पहले करना ज़रूरी है। तो हम सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और अपने पैरों को पीछे ले जाएंगे। आपके पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप है और आपके हाथों के बीच में भी गैप है। आपके हाथों और आपके पैर एक लाइन पे हैं। अब अपना सर अंदर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए इस पोजीशन पे आएंगे। यहाँ पर आप नॉर्मल सांस लेते हुए कुछ देर रुकेंगे। सांस लेते हुए आप अपने पैरों को आगे करिए। सांस छोड़ते हुए आप अपने सर को अपने घुटने से लगाइए। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। हम एक फ़्लो की तैयारी कर रहे हैं। जब एक फ़्लो की तैयारी करते हैं तो एक आसन दूसरे आसन के बाद आपको कंटिन्यूस करना है। यहाँ पर हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हम बहुत देर तक किसी आसन पे होल्ड नहीं करेंगे। उन्हें हम एक के बाद एक जल्दी करेंगे, जैसे हम एक फ़्लो को बना सकें। तीसरा आसन आता है रनर आसन, जिसे हम अश्व संचालन भी कहते हैं। ये हमारे योगा की सबसे इम्पॉर्टेंट नींव है, फाउंडेशन जिसको आप कह सकते हैं। हाथ सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब आप यहाँ से पर्वत आसन पे आ जाइए। पर्वत आसन पे आ गए। अब आप अपने राइट लेग को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। एक अच्छा सा स्ट्रेच देंगे अपने स्पाइन को, अपने लेग को। सांस छोड़ते हुए आप अपने पैर को दोनों हाथों के बीच लेकर आएंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि आपका राइट नी और आपका टोस, जो आपकी पैरों की उंगलियाँ हैं, और आपका घुट्टा, ये पैरेलल होना चाहिए। ये ना आगे जाना चाहिए ना पीछे जाना चाहिए। ये आपका जो एंकल है और आपका जो नी है एक लाइन पे होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है योगा में। एक इसको हम फाउंडेशन कहेंगे। अगर ये गड़बड़ है तो आपके बहुत सारे आसन आपको नुकसान दे सकते हैं। आपका बैक लेग, लेफ़्ट लेग आपका अच्छे से स्ट्रेच्ड है। आप अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करिए, पुश करिए। जितना आप पुश करेंगे उतना आप अपने लेफ़्ट लेग पे स्ट्रेच फील करेंगे। यहाँ पे आप रुकेंगे और फिर अपने दोनों पैर को साथ में पीछे रख के पर्वत आसन पे आ जाएंगे। अब इसी को हम अपने लेफ़्ट लेग के साथ करेंगे। अपना लेफ़्ट लेग ऊपर ले जाइए,
सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ़्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में, राइट नी आपकी मैट पे। अब आप अपने आप को पुश करिए हिप से और चेक करिए कि आपका एंकल और नी एक लाइन पे है। अब आप दोनों पैर को पीछे ले जाइए, पर्वत पे आ जाइए और यहाँ से दोनों पैर को आगे करते हुए उत्तानासन पे हाथ ऊपर करते हुए अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में। अब हमारा जो चौथा आसन है हमारा आजनेय आसन। आजनेय आसन हमारा साइड ट्विस्ट आसन है। ये भी बहुत अच्छा है आपकी साइड वेस्ट फैट रिडक्शन के लिए, और अगर आप इसको फ्लो में करेंगे तो आपका वेट रिडक्शन के लिए भी, होल बॉडी वेट रिडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए भी हम अपने बेस पे आते हैं जो हमारा पर्वतासन है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, पर्वतासन पे आएंगे सांस छोड़ते हुए। अब पर्वतासन से आकर के आप अपने राइट लेग को अपने दोनों पैरों के, दोनों हाथों के बीच में रखेंगे और लेफ़्ट नी को आपने नीचे रख दिया। यहाँ पे भी सेम आपका नी और एंकल एक लाइन पे होना चाहिए। यहाँ पे अपने आप को मेंटेन करते हुए, बैलेंस मेंटेन करते हुए नमस्कार बनाइए अपने चेस्ट के सामने। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए आप अपने लेफ़्ट एल्बो को अपने राइट थाई पे लगा दीजिए और अच्छे से ट्विस्ट कीजिए अपने राइट साइड में। आपके शोल्डर एक लाइन पे हैं। यहाँ पे नॉर्मल सांस लेके आप रुक सकते हैं। अब वापस दोनों हाथों को नीचे और अपने राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे और पर्वत पे आप होल्ड करेंगे। अगर आपको रेस्ट चाहिए तो आप अपने नीज़ को थोड़ा ट्विस्ट कर लीजिए यहाँ पे। अब अपने लेफ़्ट लेग को सामने लेके आएंगे, दोनों हाथों के बीच में, राइट नी आपका नीचे। में एक नमस्कार, अच्छा सा नमस्कार बनाइए अपने चेस्ट के सामने और ट्विस्ट हो जाइए अपने लेफ़्ट साइड में। हर आसन आपको स्माइल के साथ करना है और अपने राइट एल्बो को अपने लेफ़्ट थाई पे लगा दीजिए। आराम से रुकिए, दोनों हाथों को नीचे लाइए और पर्वतासन पे आ जाइए। दोनों पैरों को सामने लाके उत्तानासन, हाथों को ऊपर करते हुए अब अपनी इनिशियल पोजीशन। अब हमारा जो लास्ट आसन है स्कंध आसन, वो हमारा साइड स्क्वाट्स लंज है। इसको भी हम करते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले हम अपने पर्वतासन पे आ गए। अब पर्वतासन से आके हम अपने राइट लेग को हमने दोनों हाथों के बीच में रखा और हम साइड में सामने आते हुए, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका राइट फुट है वो आपके मैट से डायगोनल होना चाहिए, ये सामने नहीं आना चाहिए। अगर ये आपने सामने रखा तो आपका चेस्ट ब्लॉक होगा। आप इसको डायगोनली रखिए आराम से और अपने लेफ़्ट लेग को स्ट्रेट रखिए और नमस्कार पोजीशन पे आइए। अपने हाथों को नीचे करते हुए अपने पैर को सीधा करिए और वापस पर्वत पे आ जाइए। इसी को हम अपने दूसरे पैर में करेंगे लेफ़्ट लेग के साथ। आप अपने लेफ़्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में लाए, अपने फुट को मैट की डायगोनली रखा आपने और राइट फुट को आपने स्ट्रेट रखा और नमस्कार पोजीशन मेंटेन करिए। अब अगर आप को तकलीफ़ होती है आप इसमें, तो आप नीचे सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। आप दोनों हाथों को नीचे रख दीजिए और आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। दोनों पैरों को बीच में, उत्तानासन, हाथों को ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इन पूरे आसन को हम एक
फ्लो में करेंगे और वो फ्लो आपको 3 से 4 बार पूरा सेट करना है। पहले तो ये आसन आपको, हर आसन हम जो भी राइट लेग और लेफ़्ट लेग में कर रहे हैं आप उसको कम से कम 10 बार करिए और फिर पूरे सेट को आप 3 बार करिए। चलिए शुरू करते हैं पूरा फ्लो। लेट्स डू इट। इनहेल, एक्सेल, both legs back, take your right leg up, get in between, from here make namaskar, twist, from here make an angle correct and come to crescent pose, side lunge, side squats, crescent, both legs back, center, both legs back, come to, take both your legs forward, raise, down. Now we'll do it on the left side. Inhale. So inhale, Uttanasana, Parvatasana, right left leg up, runner pose, Ashwa Sanchalan, make namaskar, Ajnayasana, hands down. Now diagonally make your foot diagonal to your mat, come to side crescent lunge, center, both legs back, come to Uttanasana, both arms up and namaskar. So do this flow at least